चलिए ठीक है, जैसे उसी में कंटिन्यू करते हैं। एक ये प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व। यही दो प्रॉब्लम्स मेन है, बाकी आप कुछ बुक से देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व हैं। जैसे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कंडीशंस क्या दी हैं, कंडीशंस दो दी हैं। पहली कंडीशन है u जीरो टी। अब देखिए लिखने का तरीका अलग है, u जीरो टी इज व्हाट, जीरो। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, u एक्स कॉमा टी। अब देखिए यहाँ तो इन्होंने इसमें x की जगह जीरो कर दिया, पर यहाँ दोनों लिख के इन्होंने आगे लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस को देने का तरीका इनका ये था वन, और इट इज व्हाट जीरो। और यहाँ पे क्या दिया है, x ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, और इट इज x ग्रेटर देन वन व्हेन टी इज जीरो। तो चाहे यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको बताया था u किसका फंक्शन होता है, x और t का। तो जब x जीरो है तो u का मान जीरो है। इस कंडीशन वन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो कंडीशन वन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u, ये u एक्स टी का मान एट x इक्वल टू जीरो पे कितना दिया है, जीरो। और जब t जीरो है तो आपका u एक्स टी की वैल्यू ये दी है। बिल्कुल लास्ट कल के क्वेश्चंस की तरह है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। लेकिन आपको क्या बताया था, t जीरो पे क्या दिया इससे नहीं मतलब, x बराबर जीरो पे किसका मान दिया है। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था उसमें आप अगर ध्यान दीजिए तो x बराबर जीरो पे डेल यू बाई डेल एक्स का मान दिया था, और यहाँ x बराबर जीरो पे u का मान दिया है। तो आप यही चीज लिखेंगे। अब देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस क्या गिवन है, u एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जो भी वैल्यू दे, कोई जरूरी नहीं जीरो दे, इज गिवन। कहने का मतलब है x बराबर जीरो पे u का मान गिवन है। सो वी यूज, कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, वी यूज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। बाकी सॉल्व करने का मेथड वही, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और आपको बताया था ये दो कंडीशंस आपकी रहेंगी कि एजम्पशंस आपके, एजम्पशंस क्या थे कि डेल यू बाई डेल एक्स it is always zero when x tends to infinite, and u is also zero when x tends to infinite। ये assumptions इसके हर क्वेश्चंस में रहेंगे। तो इसको फॉलो करते हुए और इन कंडीशंस को यूज करते हुए देखिए, सबसे पहले चूंकि u गिवन है तो आप साइन ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ लेंगे। तो आप साइन ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो टू इनफाइनाइट में डेल यू बाई डेल टी, इधर भी इंटीग्रेट करिए इधर भी इंटीग्रेट, और क्या लगाते हुए साइन एस एक्स। तो इट इज व्हाट साइन एस एक्स डी एक्स, और इधर भी इंटीग्रेट करिए जीरो से इनफाइनाइट में डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इट इज व्हाट साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए इधर चूंकि फंक्शन भी एक्स का है, डेरिवेटिव भी एक्स का है, इंटीग्रल भी एक्स भी है, लेकिन इधर देखिए फंक्शन एक्स के हैं, इंटीग्रेशन एक्स के लिए है, पर डेरिवेटिव किसका है, टी का। तो इधर यूजिंग साइन अंडर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ये तो आपको बताया था ना, ये जो u है ये हमेशा फंक्शन किसका है, x और t का, वो लास्ट में लिख देंगे। तो डेल बाई डेल टी, ये डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल अंदर क्या बनेगा, क्योंकि u और ये u अंदर स्टूड है किसका फंक्शन है, x और t का। ये तो डेल बाई डेल टी बाहर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वही डेल बाई डेल टी अंदर जाएगा तो वो u को ही डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि u ही फंक्शन ऑफ t भी है। और इधर देखिए बाई पार्ट लगा देंगे।
तो आपको बताया था इसमें बाई पार्ट कैसे लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो बाई पार्ट के अकॉर्डिंग रूल, फर्स्ट फंक्शन को रोका यानी साइन एस एक्स को रोका और सेकंड का इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल एक्स और लिमिट लगा दीजिए, इट इज 0 टू इनफाइनाइट, फिर माइनस, फिर एक इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के लिए तो s बाहर आ जाएगा और इट इज cos sx और इसका इंटीग्रेशन इट इज डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी। ये ठीक है। अब देखिए ये एजम्पशंस का यूज कर दीजिए। व्हाट इज द एजम्पशंस? देखिए जब अपर लिमिट देंगे तो x की जगह इनफाइनाइट देंगे तो साइन इनफाइनाइट का मान लाइज बिटवीन -1 टू +1 होगा, पर डेल यू बाई डेल एक्स एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अभी आपको दिखाया एजम्पशंस है आपके पास, इसका मान 0 होता है। तो इस एजम्पशंस को जब हम लोग यूज करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट पे ये 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट पे 0 हो गया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट देंगे तो देखिए x की जगह जब 0 देंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स का मान क्या है नहीं पता, लेकिन साइन 0 तो हो जाएगा, दैट इज आल्सो 0, यानी अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0। और इसमें से ये s बाहर आ गया, ये इंटीग्रल बना 0 टू इनफाइनाइट cos एस एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स, और इधर तो एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए इसको फिर से इंटीग्रेट करिए। जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये माइनस एस बचा है और बाई ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसको फिर फर्स्ट और सेकंड, तो इट इज योर फर्स्ट फंक्शन, इट इज योर सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन। देखिए cos एस एक्स को रोका और डेल यू बाई डेल एक्स को x के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इट इज व्हाट u, और लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट, फिर माइनस इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट cos एस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का s साइन एस एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स का u। ये अब क्वेश्चंस क्या आ गया देखिए, इधर तो आपका ये चल रहा है डेल बाई डेल टी इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट u, जो कि किसका फंक्शन है x एंड t का, इट इज व्हाट साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए फिर से इसमें वही प्रोसेस स्टार्ट करिए, माइनस एस। अब देखिए अपर लिमिट देंगे तो cos इनफाइनाइट क्या होगा नहीं पता, पर u का मान एजम्पशंस में हम लोगों को पता है, व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट u इज 0, तो अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट देंगे तो देखिए जब लोअर लिमिट देंगे तो यहाँ पे x को 0 करेंगे, cos 0 तो 1 हो गया। अब u का मान, अब आपको पता है u फंक्शन किसका है, देखिए x और t का, और x की जगह क्या रख रहे हो 0, तो यानी हमको u का मान एट x, इसमें x को 0 करेंगे तो ये एक्चुअली 0 कॉमा t हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस s बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या बना 0 टू इनफाइनाइट साइन एस एक्स और इट इज u। अब देखिए u 0 कॉमा टी, ये मान आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड होगा। देखिए u 0 कॉमा टी की वैल्यू कितनी दी है 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो u 0 कॉमा टी की जगह ये वैल्यू कितनी दी है 0, तो ये 0 हो गया, ये गिवन है, ये गिवन है। अब देखिए s अंदर आएगा तो इट इज व्हाट माइनस का s स्क्वायर इंटीग्रल u टू इनफाइनाइट, इस u को भी अब प्रॉपर लिख लीजिए, u एक्चुअली किसका फंक्शन है x कॉमा t का, और इट इज साइन एस एक्स टी एक्स। और इधर भी देखिए यही इंटीग्रल बना है, बस यही मेन पर्पस होता है, यही चीज शुरू में ध्यान देनी होती है कि क्या प्रॉपर कौन सा ट्रांसफॉर्म लेके चलें कि क्वेश्चन वेल डिफाइंड वे में सॉल्व हो। अब देखिए दोनों तरफ का इंटीग्रल सेम बन गया, तो अब आप इस इंटीग्रल को कुछ मानेंगे तो इसको ध्यान से देखिए। तो u कोई फंक्शन है, t को छोड़ दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन तो सब किसके रेस्पेक्ट में है x के रेस्पेक्ट में, तो आप ऐसे मानिए u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम इसको मन में fx माने, fx साइन sx,
तो यानी ये u फंक्शन का साइन में फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो इसको हम लोग एक नाम भी देंगे। इसको हम लोग देखें, इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसको आप एक नाम दे दीजिए, u साइन फंक्शन है, और ये कॉन्जुगेट से डिनोट कर दे रहे हैं। और ये किसका फंक्शन बनेगा, s और t का है, xt। पर आपको बताया था जब ये इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हम इस इंटीग्रल को वैल्यू देने जा रहे हैं, हमने 0 से इनफाइनाइट u x t साइन एस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल को ये नाम दे दिया। यही नाम क्यों दिया, देखिए यूएस इसलिए लिख दिया क्योंकि ये साइन ट्रांसफॉर्म है, और चूंकि x और t वाले फंक्शन को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो x के लिए तो ये x इंटीग्रेट होगा, फिर x की लिमिट लग जाएगी, तो ये जो भी इंटीग्रल आएगा वो s का फंक्शन होगा और t का फंक्शन होगा, तो u s t हो गया। ये आपने लेट कर लिया है। आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह हो रहा है। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो इट इज डेल u बार यूएस अंडरस्टूड है, फंक्शन यूएस लगा है, तो ये फंक्शन ऑफ एस एंड टी है, ये हो गया। और इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर, और इधर भी ये फंक्शन, इट इज यू एस बार। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यूएस बार नीचे ले आइए, तो डेल यूएस बार अपॉन यूएस बार इक्वल टू माइनस का एस स्क्वायर डेल टी। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इधर ही इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो नीचे का डेरिवेटिव ही तो ऊपर लिखा है, यूएस बार का डेरिवेटिव डेल यूएस बार, तो इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ यूएस बार, इट इज माइनस का एस स्क्वायर टी प्लस लॉग ऑफ सी। लॉग सी को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, इट इज लॉग यूएस बार अपॉन सी इक्वल टू माइनस का एस स्क्वायर टी। और इसको अगर आप सॉल्व करें, और तो यहाँ से देखिए यूएस बार का मान क्या आएगा, सी टाइम्स ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ये आपने निकाला, यानी हमने क्या चीज कैलकुलेट कर ली, यू एस बार जो कि किसका फंक्शन है, एस और टी का, इसकी वैल्यू आ गई सी ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ये एक आपने वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम इसमें इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए अब हमारे पास क्या यूज करें, तो देखिए हमारे पास अभी एक इक्वेशन है जिसका हमने यूज नहीं किया। यानी अगर हम इसमें t का मान 0 रखें, तो देखिए ये क्या बनेगा, यूएस बार एस कॉमा 0, और इट इज सी टाइम्स ई की पावर 0। तो ये सी किसके बराबर आ गया, देखिए सी आ गया यूएस बार एस कॉमा 0। अब यूएस बार एस कॉमा 0 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यूएस बार आपने माना कहाँ था, ये देखिए इसमें माना था। तो यूएस बार तो इस इक्वेशंस में, यानी अगर हम इस इक्वेशंस में साइड में आपको दिखा दें, इस इक्वेशन में अगर हम टी 0 रख दें अपने मन से, टी 0 रख दें अगर, देखिए टी 0 अगर रखें तो ये चीज क्या आएगी, यूएस बार, नीचे ही आपको दिखाते, देखिए इसमें हम टी 0 रख रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब टी 0 रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एट टी इक्वल टू 0 यूएस बार एस कॉमा 0। और ये इंटीग्रल जो था, तो जब देखिए यूएस बार रख रहे हैं तो 0 से इनफाइनाइट, आप अगर देखें तो इंटीग्रल देखिए, जब यहाँ t को 0 रखेंगे तो यूएस बार एस कॉमा 0, तो यहाँ भी t 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट यू एक्स 0 साइन एस एक्स, यानी यू एक्स 0 साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वैल्यू आपको प्रोवाइड है, अगर आप ऊपर की कंडीशंस को फॉलो करें तो देखिए व्हाट इज द कंडीशन, आप
अगर सबसे सेकंड कंडीशन को गौर करें तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है क्वेश्चंस की, ये देखिए जब t जीरो है यानी यू एक्स कॉमा जीरो का मान दिया है 1 और 0, 0 से 1 और x का मान जब 1 से बड़ा होता है, तो अब आप इसको इस कंडीशंस को अगर इसमें यूज करें तो देखिए 0 से इनफाइनाइट को ब्रेक कर दीजिए किस पार्ट में, एक इंटीग्रल लीजिए 0 से 1 और एक इंटीग्रल लीजिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट। तो x का मान जब 1 से छोटा है, तो x जब 1 से छोटा है तो आपको फंक्शंस क्या दिया है, when x is less than 1 then ux0 is what 1, और जब x 1 से बड़ा है तो इट इज 0। तो ये तो पार्ट 0 हो गया, इट इज ओनली साइन एस एक्स, साइन एस एक्स का इंटीग्रल माइनस का कॉस एस एक्स अपॉन एस, लिमिट इज 0 टू 1, अपर लिमिट दीजिए तो x की जगह जब 1 देंगे तो देखिए x की जगह 1 देंगे तो इट इज माइनस का कॉस एस अपॉन एस, और फिर माइनस साइन लगाएंगे ब्रैकेट और x की जगह 0 देंगे तो cos 0 1, इट इज माइनस का 1 अपॉन 1। तो क्या वैल्यू आ गई, देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, इट इज 1 अपॉन एस, कॉमन ले लीजिए तो इट इज 1 माइनस कॉस एस। ये किसकी वैल्यू आई है, ये यूएस पार एस कॉमा जीरो की वैल्यू आई है। और यूएस बार एस कॉमा जीरो आपका क्या है क्वेश्चंस में, अगर आप देखें तो यूएस बार एस कॉमा जीरो ही हमारा सी है, तो इसका मतलब हमको सी की वैल्यू मिल गई, तो यही हमारा क्या है सी। तो इसका मतलब आपको सी का मान मिल गया 1 अपॉन एस इंटू 1 माइनस कॉस एस। अब इस सी का मान हम अपने इस इक्वेशंस में रख देंगे, ये वाली इक्वेशन यूएस बार एस कॉमा टी में, ठीक है। तो इस इक्वेशंस में रख दीजिए, तो ये यूएस बार एक्स कॉमा टी में अगर आप रख दें तो क्या इक्वेशंस आएगी, देखिए व्हाट इज यूएस बार एक्स कॉमा टी, और सी का मान अगर हम रख देते हैं तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ये वैल्यू हमने यूएस बार की निकाली, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना था आपको, तो यू एक्स कॉमा टी निकालना है। तो अगर आपको क्या कंसेप्ट है, अगर हमारे पास यूएस होता था, हमें यूएक्स चाहिए होता था, तो हम इनवर्स ले लेते थे, फोरियर इनवर्स। अब आप इस पर फोरियर लगा दीजिए तो आप सीधे बाई इनवर्स ट्रांसफॉर्म, करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिखेंगे बाई इनवर्स। इनवर्स से इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा दें, ठीक है, तो अगर आप इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा देते हो, साइन ट्रांसफॉर्म है क्योंकि ये साइन के टर्म में आया है, तो साइन का यू बाई इनवर्स, साइन इनवर्स अगर हम लेते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, इसको सीधे लिख देंगे एक्स कॉमा टी, और ये चीज साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 2 अपॉन पाई 0 से इनफाइनाइट एस का फंक्शन, तो ये पूरा एस का फंक्शन है 1 अपॉन एस 1 माइनस कॉस एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी, और साइन ट्रांसफॉर्म लियो तो इट इज साइन एस एक्स, और इट इज व्हाट टी एस। जब s के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर x में आएंगे। ये कंफ्यूजन बहुत हो सकता है, नोट्स में देखिएगा वहां पे x लिख गया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, s के लिए कर रहे हैं, s का फंक्शन रख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन s के लिए होगा, जब इंटीग्रेशन s के लिए होगा तभी तो आंसर x में आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस थे, देखिए कल एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराया था आपका, कोसाइन ट्रांसफॉर्म कब यूज करते हैं, जब आपको x बराबर 0 पे डेरिवेटिव के मान दिए जाएंगे तो हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, जब x बराबर 0 पे साइन का ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा तब हम x बराबर 0 पे u का मान दिया जाएगा तब साइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, और x बराबर 0 पे जब डेल u बाई डेल x का मान दिया जाएगा तब हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। देखिए इसके बाद का टॉपिक, अब आज ये चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक शुरू करेंगे,
इसमें कुछ चीजें अब आप थोड़ा पढ़िएगा, देखिए एक एक लाइन में दिए हैं, जैसे फूरियर, इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म, वो सब फार्मूले आपके यहाँ कुछ नहीं आते, ये सब आगे हायर स्टडी में आप फिर से पढ़ेंगे। एक ये टर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा, फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता, ये जो जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है, बस ये फाइनाइट हो जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है और कहता है इसका फूरियर निकालो, हमको रेंज नहीं दी जाती, लेकिन अब दिया जाएगा। जैसे हमसे कहा जाएगा साइन ट्रांसफॉर्म निकालो एफ एक्स का, तो आपका फार्मूला वही होगा जैसे साइन ट्रांसफॉर्म निकालते थे कि यहाँ पे एफ एक्स लिखते थे, साइन निकाल रहे हो तो यहाँ पे साइन एस एक्स लिखते थे। अब साइन एस एक्स नहीं लिखेंगे, एस पाई एक्स अपॉन टी लिखेंगे, या एल के टर्म में आपकी बुक में बना है तो एल लिख दीजिए। और ये एल 0 टू एल की लिमिट है, और ये एल की रेंज आपको पेपर में प्रोवाइड होगी कि x 0 से 5 में है तो 0 से 5 में इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं, करके देख लीजिएगा, आपकी बुक में सॉल्व है। अब फोरियर पढ़ चुके हो, साइन पढ़ चुके हो, ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो, तो आप इंटीग्रेशन तो समझ ही गए, करना तो चैन रूल ही है। अब जैसे ये प्रॉब्लम आता है, अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको इनको डील करना है तो कैसे डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड, ये उसमें लिखा होगा जैसे फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दोनों पूछे, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x, ये फंक्शन पूछा है, और रेंज क्या दी है, x फ्रॉम 0 टू 4। तो देखिए इस लिमिट से ही क्लियर हो गया, इट इज द फाइनाइट रेंज, इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनाइट फूरियर सीरीज। अभी तक देखिए जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब इनफाइनाइट फूरियर सीरीज के, सब में लिमिट देखिए या तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लगी है, अगर साइन या कोसाइन फूरियर है तो 0 से इनफाइनाइट है, क्योंकि साइन और कोसाइन के केस में रेंज हाफ चलती है। तो अब आपको देखिए इसमें आप कौन सा साइन ट्रांसफॉर्म पूछा, तो इसमें फार्मूला आप साइन ट्रांसफॉर्म वाला लगा दीजिए, यानी इस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें एफ एक्स का। तो फार्मूला देखिए आपके पास है, इट इज व्हाट, 0 टू एल होता है, तो यहाँ पे 0 टू 4 होगा, और फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स 2x है, साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लो तो साइन, अभी तक सिर्फ एस एक्स लिखते थे, अब एस पाई एक्स अपॉन एल लिखेंगे, एल इज व्हाट 4, और इट इज व्हाट dx। अब आप, इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन यूजिंग व्हाट, यू कैन यूजिंग चेन रूल, तो आप चेन रूल से कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन 2x को ब्रैकेट में रोकेंगे, अब देखिए साइन x के लिए करेंगे तो साइन x, तो x के बगल में s पाई बाई 4 है, तो आपको फूरियर में बताया था, इसको पलट के लिख लीजिएगा, और इस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस s पाई x अपॉन 4, ये हो गया। बात वही है, साइन का माइनस कॉस, और x के बगल में जो है वो अपॉन में ले जाते हो, तो अपॉन में s पाई बाई 4 लिखने से बेटर है बगल में 4 अपॉन s पाई लिख दो। फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका पहले स्क्वायर कर दो, और माइनस तो लगा ही रहेगा क्योंकि कॉस का इंटीग्रल प्लस में होता है, तो ये स्क्वायर फिर से होगा, तो इट इज व्हाट 16 अपॉन, और कॉस को इंटीग्रेट कर दो साइन, ये आपका इंटीग्रल हो गया। अब इस पे फाइनली क्या लिमिट लगा दीजिए, 0 टू 4, और 0 टू 4 लिमिट लगाने के बाद इसको सिंपली आप इंटीग्रेट करते चले जाइए, जैसे करते थे अपर लिमिट देंगे। बस ये है जल्दी में, वहां पे फूरियर में पाई के टर्म्स में होती थी तो हम लोग 0 लिख देते थे, यहाँ ऐसा नहीं, जो आए वो लिखिए। x की जगह देखिए 4 देंगे, तो यहाँ पे x की जगह जब 4 दोगे तो इट इज व्हाट 8, और 8 और 4 माइनस का
32 अपॉन एस पाई, यहाँ पे x की जगह 4 दोगे, 4 4 कट गया, इट इज कॉस एस पाई। फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस होगा तो इट इज व्हाट प्लस, इट इज व्हाट 32 अपॉन एस स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ x की जगह 4 देंगे तो इट इज साइन एस पाई। अब ये नहीं कि साइन एन पाई है मल्टीपल ऑफ पाई, जीरो कर देना, ये तो अपर लिमिट की वैल्यू आई। फिर माइनस लोअर लिमिट दीजिए तो देखिए x की जगह जीरो, जैसे ही यहाँ पे जीरो रखेंगे द होल टर्म इज जीरो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे साइन में x को जीरो करेंगे, इट इज साइन जीरो, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे दोनों वैल्यूज क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये आपका जो भी बचा दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको आप प्रॉपर ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस का 32 अपॉन पाई प्लस 32 अपॉन एस स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एस पाई। तो दैट इज योर फूरियर, फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मेन आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करिएगा।